So are you ready, my dear all students? Today we will read new chapter, chapter 23. ठीक है, कौन सा रीड करेंगे? Chapter 23. The chapter name is Where the Mind is Without Fear. ठीक है, this chapter has been written by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, इसको ये लिखे है और अपने जो कंट्री है जब आजाद हुए ना 1947, इससे पहले लिखा गया है. और अपने जो बुक है गीतांजलि, इसमें से लिया गया है. ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. चैप्टर 23 इसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ठीक है, इट्स मीन, कैन यू अंडरस्टैंड इट्स मीन? इसको पढ़ के ही समझ में आ जाता है. जैसे कि आई एम गोइंग टू रायपुर, मैं रायपुर जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू रायपुर, मैं केला खा रहा हूँ. ऐसा होता है क्या? जस्ट बोलते ही समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसको वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पढ़ते ही समझ में आ गया. समझ में आना समझाना दोनों अलग अलग है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. अब क्या समझ में आया बता सकते हो? व्हाट यू हैव अंडरस्टूड? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कैन यू टेल मी? बता सकते हो? नहीं, ट्राई करो. इट इज द स्टेज ऑफ पॉइंटिंग. होशियारी मारने की स्टेज है, तो मान लो. ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा. ट्राई करो, क्योंकि इंग्लिश लर्न करने वाले बहुत हैं, सोचने वाले बहुत हैं. ठीक है, कर नहीं पाते हैं कि मैं गलत बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, उसको छोड़ो. ठीक है, वेयर मतलब होता है कहां, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग. एक सेंटेंस बता देता हूँ, चैप्टर पढ़ा रहा हूँ लेकिन दूसरा कंटेंट में पढ़ रहा हूँ. वेयर आर यू गोइंग. अब यहाँ मैं डॉट करूंगा तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बोलोगे. क्वेश्चन मार्क करूंगा तो आप लोग बोलोगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऐसा नहीं करूंगा तो कैसे करोगे? इसका मीनिंग तो चेंज नहीं होने वाला ना. इसका मतलब होता है वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग मतलब क्या होता है? तुम कहाँ. ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो. अब जस्ट सेम का सेम फील लिखना, थोड़ा सा चेंज करेंगे. ठीक है, वेयर यू आर गोइंग. अब इसका मतलब बताओ. कहाँ तुम जा. ऐसा नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं. आगे पीछे हो गया. ये इंग्लिश का जो एस प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे हेतु है ऑब्जेक्ट, ये बहुत मायने रखते हैं आगे पीछे. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो. और वेयर यू आर गोइंग मतलब हाँ, तुम जहां जा रहे हो. इसका मतलब ये है, तुम वेयर मतलब यहाँ होगा जहां, इसका मतलब. ठीक है, वेयर द माइंड इज, जहां. ठीक है, जहां क्या है? जहां द माइंड इज, माइंड मन, मस्तिष्क. ठीक है, दिमाग, ब्रेन. मस्तिष्क कैसा है? मस्तिष्क इज विदाउट फियर. विदाउट मतलब के बिना, फियर मतलब डर के बिना, है ना. कौन काय कर देख लेंगे लाइक दिस. ठीक है, आई विल सी यू. तो बिना डर के कहने का मतलब है गलत करोगे तब तो डर लगेगा ही लगेगा. अब जैसे कि आप कुछ गलती ही किए नहीं हो, कौन है इधर, आप क्या हुआ? नहीं सर मैंने किया. बिना मतलब, समझ में आ रहा है? तो डर, ऐसा सही काम करोगे तो उसमें विश्वास रखोगे. विश्वास है, डर नहीं है. ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आया. जहां मस्तिष्क बिना डर का है. ठीक है, समझ आया? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हियर इंट्रोडक्शन. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज फ्रीडम. आपके हिसाब से व्हाट इज द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से स्वतंत्रता क्या है? आजादी क्या चीज है? बताओ, समझ सकते हो? व्हाट इज फ्रीडम आपके हिसाब से बताओ. फ्रीडम क्या चीज है? सर अपने हिसाब से कुछ भी करना. अपने हिसाब से कुछ भी करना. यू डोंट वांट एक स्टेशन ऑफ एनीवन, है ना. इसको बोल सकते हैं हम लोग इंटरफेयर, एकॉस्ट. किसी का कोई भी हम लोग बंधन नहीं चाहते, हस्तक्षेप नहीं चाहते, है ना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडम. अपने हिसाब से कुछ भी करे.
गलती नहीं भाई, कुछ भी करे, स्वतंत्रता हो कुछ भी करने की, ठीक है, रोक टोक नहीं। हाँ रोक टोक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस टाइप से, इसको मैं मिटा देता हूँ। कि रविंद्रनाथ टैगोर को याद करेंगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मस्तिष्क बिना डर के। चलो चैप्टर रीड करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मस्तिष्क कैसा है, बिना डर के है, ठीक है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ठीक है, और जहां पे हेल्ड हाई, वेयर, ठीक है, एंड हेड इज हेल्ड हाई, जो हेड है, सिर है ना, ठीक है, सिर है वो कैसा है, हेल्ड हाई, ऊंचा, हाई मतलब होता है ऊंचा, हेल्ड मतलब होता है रखा, रहना। जैसे कि किसी के साथ कॉल में बात करते हैं तो द पर्सन यू आर टॉकिंग इज होल्ड योर कॉल, हेल्ड योर कॉल बोलते हैं ना, कॉल को हेल्ड किया है, होल्ड किया है। तो जहाँ पे सर जो है कैसा है, ऊंचा है, ऊंचा रखा गया, ऊंचा है, ठीक है। जहाँ मस्तिष्क बिना डर का है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ पे लोगों का सर ऊंचा है, ठीक है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ नॉलेज फ्री, फ्री मतलब दो हो जाता है, एक फ्री मतलब होता है बिना पैसा का, खर्चे करना नहीं पड़ेगा, एक फ्री मतलब स्वतंत्र, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फ्री मतलब वेयर नॉलेज इज फ्री, फ्री मतलब हो जाएगा स्वतंत्र, हाँ फ्रीडम वाला है, ठीक है। जहाँ नॉलेज फ्री है, कहने का मतलब है एमएससी बीएससी का कोई पैसा नहीं लगेगा, ऐसे ही है। वेयर नॉलेज इज फ्री मतलब आप कुछ भी पढ़ सकते हो, नहीं बोल सकते आप यू आर 8 क्लास स्टूडेंट है ना, तो आपको बीएससी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाने के लिए आपको हम सिखाए ए बी सी, आप जानते ही थे, आप जान गए ना एबीसी को, है ना। कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। डेंजर मतलब खतरा, ये हम बता दिए आपको। अब ये पढ़ना आ गया, प्रोनाउंसिएशन आ गया, रीड करना आ गया, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आपका माइंड अपने से भी ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हो। प्रॉब्लम था बुक पढ़ने के लिए, समझना नहीं आता था, अब समझना आ गया, कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, नहीं बोलेंगे, लेकिन अपना जो काम है उसको करो, ठीक है। तो नॉलेज इज फ्री, एकदम स्वतंत्र, कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन, वेयर द वर्ड, वेयर, ठीक है, वेयर जहां वर्ड, वेयर वर्ड जहां दुनिया, संसार क्या है, हैज नॉट बीन ब्रोकन, हैज नॉट बीन ब्रोकन। ब्रेक मतलब टूटना होता है ना, ये हो गया ब्रेक मतलब टूटना, इसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ब्रेक, ब्रोकन, टूटा। जहां पे वर्ड, द वर्ड है, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन, जहां पे दुनिया क्या है, ब्रोकन, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, इनटू मतलब में, फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ा। तो जहां दुनिया छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ा मतलब ऐसा मान सकते हो कि अभी तो थोड़ा थोड़ा जो स्टेट है, इस टाइप से एक अकेला कोई इंसान किसी भी चीज को संभाल सकता है, लेकिन हर चीज को संभाल नहीं सकता, समझ में आ रहा है। तो कुछ संभालने के लिए, घर में अपने खाना पकाने के लिए मम्मी है, घर का काम करने के लिए पापा है, छोटे मोटे काम करने के लिए हम लोग है, तो सभी काम को सबको बांटते हैं। मैं अकेला आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ईवीएस सब नहीं पढ़ा सकता, आई कैन ओनली टीच इंग्लिश, इसलिए मैं इंग्लिश सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए कोई और टीचर है ना, ईवीएस के लिए कोई और है, साइंस के लिए कोई और है। इसी टाइप से एक अकेला नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े में नहीं बटा, ये आपका राज है, इधर ही चलो, इधर मत आना, ऐसा नहीं है ना, तेरा मेरा वाला कहानी नहीं है, जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में अपना देश बटा हुआ नहीं है। बाई नेरो डोमेस्टिक वार, किसके द्वारा, बाई नेरो मतलब जानते हैं ना, आजकल के लोग जो जीन्स पहनते हैं नेरो करवाओ, हाँ नेरो बोलते हैं ना, नेरो मतलब होता है सकरा। अब ये हो गया, पैरेलल बोल सकते हो, और इसको नेरो समझ सकते हो। इसके कंपेयर में ये वाला नेरो है, पैरेलल तो दोनों है, इसके कंपेयर में ये क्या है नेरो है, सकरा, लेकिन इसको समझ सकते हो, इसको नेरो बोलते हैं। तो जो जीन्स रहता है ना, अपना जो लेग रहता है, तो इस टाइप से जीन्स पहले लोग ऐसे पहनते थे, हाँ सेम बराबर, और अभी लोग
ऐसे पहनते हैं, अलग से खाट में बैठ के निकालेंगे वो बात अलग है, पॉलीथीन नीचे में डाल के, ठीक है। इसको नेरो बोलते हैं। नेरो सकरी, सकरी क्या, डोमेस्टिक वर्ड्स। डोमेस्टिक वर्ड्स मतलब होता है एवरीवन हैज द राइट टू गेट द नॉलेज अकॉर्डिंग टू हर ओन इंटरेस्ट। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पसंदीदा, अपने हिसाब से कोई इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट के नहीं रखें, समझ में आ रहा है, ये मेरा है, ये उसका है, इस टाइप का। गांव में देखेंगे किसी का जैसे कि घर बना है, आपका और मेरा साथ में बनेगा, तो मेरे घर का 4 वॉल होगा, 4 दीवार होगा, आपके घर का भी 4 दीवार होगा। अब दोनों एक साथ बनाते हैं तो होता क्या है, आपका 3 रहेगा और मेरा भी 3 रहेगा, एक जो रहेगा बीच में वो कॉमन होता है। तो देख 2 लोग मिले तो कहीं पे ना कम हो गया, समझ में आया, मतलब होना था 8 वॉल्स, होना था 8 वॉल्स, तो कितने वॉल में काम चल गए, 7 वॉल में काम चल गए। तो ऐसे वॉल से बटा हुआ नहीं है अपना जो है, सभी अपना खुद का बना नहीं रहे, एक दूसरे के सपोर्ट है। किसी के यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, अकेले कोई भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो किसी ना किसी को हेल्प चाहिए ना, तो ऐसे नैरो डोमेस्टिक वॉल के द्वारा बटा हुआ नहीं है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। आगे बढ़े, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ठीक है। वेयर वर्ड्स, जहां जो शब्द है, यहाँ पे वर्ड बोला तो दुनिया है, यहाँ पे जो वर्ड्स, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, ठीक है। तो हम जो बोलते हैं मुंह से जो निकलता है, तो कहना, बताना, पूछना, बहुत सारा चीज निकलता है ना, तो वर्ड्स मतलब होता है शब्द। वेयर वर्ड्स, जहां, है ना, वेयर जहां, वर्ड्स मतलब शब्द, जहां जो शब्द है कम आउट, बाहर आती है, उद्गम होती है मुंह से, है ना, ठीक है। जहां वर्ड्स कम आउट, जहां शब्द कहां से आती है, जो हम बोलते हैं ना, तो गहराई नहीं बोलते हैं, इस टाइप से जो शब्द आते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां गहराई से, कहा, सच्चाई की गहराई से, ठीक है। तो इसमें लिखा है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, हाँ, गहराई की, सॉरी, ठीक है, सच्चाई की गहराई से, मतलब सच बोलते हैं। कोई चोरी कर रहेगा तो ऐसे ही डरते रहेगा, कौन लिया है, तो डर जाएगा ऐसे ही सुन के, समझ में आ रहा है। जो चोरी नहीं किया है वो तो पूछो ही मत, पुलिस 2 डंडा लगाएगा, फिर भी सो मैं किया नहीं करके रो डालेगा, रोने का कोई एज नहीं होता। जो सही रहता है वो अड़े रहता है, एज मानी नहीं रहता, और जो सही है और उसको फंसाया जा रहा है, तो फिर मेरे से 3 गुना एज वाले रोएंगे, मैं झूक गया, मेरी गलती नहीं, फिर भी मुझे पनिश किया जा रहा है करके, सभी रोते हैं, हम भी रोएंगे, बेवजह सजा मिलेगी तो, ठीक है। जहाँ इंडिया के लोग ऐसे हैं कि एकदम मस्त फ्रेंडली, है ना, लोग कैसे करते हैं, जहां उनके जो शब्द है मुंह से, है ना, मैं खेत जा रहा हूं, तो खेत ही जा रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, खेत का नाम लेकर के वो तालाब नहीं जा रहे हैं। तो जहाँ इसी पर खेत और तालाब के बारे में नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं जो बोलते हैं, जो उनके मुंह से जो शब्द निकली है वो गहराई से, सच्चाई की गहराई से आती है, जो बोलते हैं वही करते हैं, इस टाइप से सादा सीधा। दूसरे लोग होते हैं जो चोरी करके भी बोल देंगे कि यही ले गया, मैं देखा हूं, ऐसा चालू नहीं है अपने लोग, ठीक है। वेयर टायरलेस, जहां टायरलेस, टायर मतलब क्या होता है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस, ओके। टायरलेस मतलब क्या होता है, ट्राई करो। टायर मतलब, हाँ टायर, टायर वही मामला हाँ, रबर से बना टायर मतलब होता है थकना, यार टायर मतलब थकना, टायर लेस, लेस मतलब हो जाता है कमी, ठीक है, सर। थके नहीं। तो थार में क्या होता है, थार, थायर स्पेलिंग, थायर्ड, थायर स्पेलिंग नहीं पता नहीं, वैसे प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, ठीक है। टायर लेस, जहां पे अथक बोलना चाहिए, टायर मतलब थकना और टायरलेस मतलब अथक। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, तो जैसे कि हम लोग मेहनत करते हैं, ट्राई मारते हैं ना, प्रयास करते हैं, ट्राई मतलब इफर्ट मतलब ही मेहनत करना होता है, ठीक है। इसी टाइप से इसके सिनोनिम्स मान के चलिए, स्ट्राइविंग, जो हम लोग वहां पे स्ट्रीट टू बी बोलते हैं ना, ये स्ट्राइविंग यही है, स्ट्राइव टू बी, ठीक है। तो स्ट्राइविंग प्रयास करना,
वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहां अथक प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, स्ट्राइविंग मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना। ठीक है, और ये टायरलेस मतलब अथक। अब किसी को काम देंगे तो जा यार इधर मेरे लिए पानी ले आना करके, तो एक बार लाए, बहुत दूर है सर, थक लग गया मेरे को, ऐसे बोलेंगे। तो अथक प्रयास करते हैं बिना थके, है ना, लगातार काम को करते रहते हैं, जब तक बोलो तब तक करते रहते हैं, ऐसे हैं। देखिए ना हमारे लोग, इंडिया के लोग कैसे करते हैं, जॉब करते हैं तो 12 आवर भी कर देते हैं, फैक्ट्री वगैरह में करते हैं तो 8 आवर्स लगातार काम करते रहते हैं। तो ये अथक प्रयास नहीं है तो क्या है, 12 घंटा काम करना मतलब सोने से ज्यादा काम करना मतलब। मोबाइल का जो बैटरी है देखो, चार्ज करो 1 आवर और यूज करो 2 आवर, उसी टाइप से लोग भी हैं, 5 मिनट खाते हैं 5 घंटा काम करते हैं। इतना गजब के इमेज है ना लोगों का पावर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ लोग जो है कैसे करते हैं, टायरलेस अथक स्ट्राइविंग प्रयास करते हैं। ठीक है, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब फैलता है, फैलती है, फैलाते हैं। ठीक है, स्ट्रेच मतलब जानते हो जैसे कपड़ा जो इट इज स्ट्रेचेबल, खींचते हैं ना ऐसे। तो जहाँ लोग जो है अथक मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, स्ट्रेच इट्स आर्म, तो इनका जो अथक मेहनत प्रयास है, जो इनका आंस भुजा, आंस मतलब हाथ, भुजा मेहनत उनका क्या है, स्ट्रेच फैला हुआ है, काम करेंगे करके, समझ में। तो कुछ लोग को अरे इसको कर तो मिनट से दिखा तो ला, होता है कि नहीं, किसी को बोलोगे तो मैं ही क्यों करूंगा, ये बैठे हैं उनको बोलो ना, ऐसा माइंड में क्या होता है कि मैं ही कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों का जो माइंड है वो कैसा है कि काम के लिए, है ना, उनका हाथ फैला हुआ है, मैं करूंगा, रेडी है वो, उसको बोलोगे बस बटन दबाओ और काम करो, जो कंप्यूटर मोबाइल जैसा उसी टाइप से तैयार है, उसको बस बोलने की जरूरत है। वो जो मेहनत, अथक मेहनत प्रयास कर रहे हैं, स्टेज उनका हाथ जो है ऐसा फैला हुआ है काम करने के लिए, किसकी तरफ, इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, उनका जो हाथ है, उनका जो काम है, मेहनत जो प्रयास है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स, की ओर, टुवर्ड, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, किसकी ओर, परफेक्शन, परफेक्ट, जैसे कि कुछ करते हैं कि नहीं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो परफेक्ट पढ़ाते हो और कोई कमी नहीं है ऐसे बोलोगे, या फिर जैसे कि किसी का कपड़ा पहनने का स्टाइल, कोई काम करने का स्टाइल, बहुत सारी चीजें परफेक्ट सर, और उसमें चेंजेस की कोई जरूरत नहीं, परफेक्ट। तो लोगों का जो मेहनत है, काम है, प्रयास है, आगे बढ़ने की जो उम्मीद है ना, तो ये जो लगातार जो अथक प्रयास कर रहे हैं, इनका जो काम है, जो हाथ जो फैला हुआ है, किसके तरफ फैला हुआ है, परफेक्शन, टुवर्ड्स परफेक्शन, मतलब हम काम करेंगे तो अच्छा बनेंगे, मतलब काम को पूरा करेंगे, परफेक्ट करेंगे, पूर्णता, है ना। अब मुझे ब्लैक बोर्ड बनाना है करके मैं पूरा काम शुरू कर लिया, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए रेडी हो गया, इसके लिए जो मसाला वगैरह बनाना है बना लिया, अब बनाने की बारी आई तो अब बन नहीं रहा है, आप रहोगे तभी तो बनाऊंगा मैं, तो ये परफेक्शन नहीं हुआ। परफेक्शन मतलब जो काम ठाने हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसको पूरा करना। ठीक है, पूर्णता की ओर करेंगे, मतलब करेंगे, इस टाइप से थिंकिंग करना, परफेक्शन, लोगों का हाथ उस तरफ है। ठीक है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां क्लियर, क्लियर मतलब होता है पूर्ण, है ना, सही सही, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, शाखा, तो जो कुछ भी, जैसे कि कुछ काम कर रहे हो, रीजन हैज नॉट लॉस्ट इज टू वे द डेली डिजर सेट ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मतलब एक, डेड मतलब मरा हुआ, हैबिट मतलब आदत, तो मरे हुए आदत, मरा हुआ जगह, या फिर जहां उम्मीद नहीं है, निराशा। ठीक है, जहां कोई उम्मीद नहीं है, जैसे चौक दूंगा, इससे एक मोबाइल खरीद के दिखाओ, तो इम्पॉसिबल लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई एग्जाम्पल भी नहीं बन रहा है जो बता रहा हूँ, लेकिन इससे एक मोबाइल खरीद के दिखाओ करके, हो सकता है इसको पकड़ के किसी को पढ़ाए और अच्छा लगा, तो चौक से मोबाइल खरीदो, तो इसी चौक से नहीं, मतलब चौक से मेहनत कर, कुछ भी, ये कितना बड़ा हथियार है, लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, समझने वाले होना चाहिए, पेन सबसे बड़ा गिफ्ट है, आई थिंक, मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं, सभी जानेंगे, जानेंगे। ठीक है, जहाँ पे जो लोगों का जो रीजन है, जो काम करने की जो है, उनका जो शाखा है, स्ट्रीम, धारा, है ना, तो रीजन, काम करने के लिए जो कारण, हैज नॉट लॉस्ट इज टू वे, उनका जो लॉस्ट, गुमा नहीं है, उम्मीद खोए नहीं है, लॉस्ट इट्स वे, इनकी जो रास्ता है घुमा हुआ नहीं है, कहाँ घुमा हुआ नहीं है, ड्रियरी, ड्रियरी मतलब डर, निराशा, मतलब रास्ता नहीं दिखता है, समझ में आ रहा है। जैसे कि कुछ भी काम करते थे, लंच के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल, मम्मी आपको टिफिन दी है और यहाँ पे आए और टिफिन को खोले तो वेजिटेबल नहीं खाने के लिए, चावल,
तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं लग रहा क्योंकि बिना सब्जी के आप खाते नहीं हो, है। तो ऐसे टाइम में भी आप अपनी उस समस्या से, है ना, निपटने के लिए कोई समाधान ढूंढ लाते हैं। कहीं से सॉस ढूंढ लाए, किसी से वेजिटेबल शेयर कर लिए। तो यहाँ पे कोई काम करने के लिए जो उम्मीद है उसको आप खोए नहीं हो, है ना। कुछ ना कुछ ऑप्शन आप निकाल लेते हो। यूट्यूब में देखते हो ना, देसी जुगाड़ करके कुछ भी बना देते हैं, समझ में आया है। जहां से रास्ता खत्म होता है वहीं से शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, जहां से मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है करके। तो कुछ घर में कुछ जुगाड़ रहता है। तो बचपन में मैं भी ऐसे करता था, कुछ टूटा वगैरह रहता था। तो अभी भी मेरे पास गैजेट्स है, मेरा जो अलमीरा है उसमें छोटे छोटे वायर्स वगैरह, ईयरफोन के जो छोटे छोटे वायर्स है, छोटे छोटे बल्ब, लाइट वगैरह, मैग्नेट्स वगैरह, कुछ काम नहीं आएगा शायद आप ऐसा समझते होंगे। मैं उसको रखा हूँ, कलेक्शन है मेरा ओल्ड, ठीक है। तो कलेक्शन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ करने की जो है ड्रियरी, निराशा, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जैसा लग रहा है, वहां पे भी अपना जो रीजन है, कारण, वो हम लोग उम्मीद को खोए नहीं है, कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा टाइप से, ठीक है। डिजर्ट सैंड, तो डिजर्ट सैंड मतलब रेगिस्तान, जो रेत का जो रेगिस्तान है, यहाँ पे भी डेड हैबिट मतलब कोई रास्ता नहीं है, वहां पे भी उम्मीद नहीं खोते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्डेड, जहां जो माइंड है, वेयर, है ना, जहां माइंड मतलब मस्तिष्क की, लेड मतलब होता है नेतृत्व क्रिया, लीड मतलब नेतृत्व करना होता है, LEAD, लीड, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है लीड, मतलब जैसे कि आई एम लीडर ऑफ क्लास 8, मैं क्लास 8 का लीडर हूँ, नायक हूँ, नेतृत्व करता हूँ। मैं जैसा बोलूंगा वैसे मेरे क्लास के मेरे दोस्त सहपाठी करते हैं फॉलो, है ना। The class students led by me, the class is led by me, led, 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 मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, क्लास के बच्चों को जैसा बोलता हूँ वैसे करते हैं, चलो ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो लेड फॉरवर्डेड, तो आगे की तरफ माइंड को बढ़ा है, डी इंटू एवर वाइडनिंग, कैसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे बताओ तो, इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, कैसे कर, इंटू में, एवर मतलब हमेशा, सदैव, लगातार, ठीक है। वाइड मतलब चौड़ा होता है, वाइडनिंग मतलब माइंड को और चौड़ा करो, और चौड़ा करो, क्या चीज को, थॉट एंड एक्शन। थॉट मतलब अपनी जो सोच है, THOUGHT, एंड एक्शन अपने जो कार्य है ना। अब मेरे पास पैसा होगा बहुत सारा, कैसे होगा, चुपचाप खड़े रहोगे तो होगा, कुछ एक्शन करना पड़ेगा ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, सोचना भी तो पड़ेगा। इधर आओ करके बोले तो तुरंत चले गए, अरे बोला था यार साथ में बकेट को पकड़ के ले आते, है। तो सामने वाला क्या सोच रहा है, देखो, अगर कोई सर बुला रहे ऐसा करो चेतन सर आप कल सवेरे आ जाओ, तो मैं कैसे करूंगा, नहा के आऊंगा और सीधा आ जाऊंगा, पेन कापी वगैरह जो बच्चों को पढ़ाना है कंटेंट सब ढूंढ के लाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कुछ जॉब खुला है कहीं पे, अरे आपका जॉब पक्का यार आप आ जाओ, घूमने गए तो उधर से सीधा जाओगे तो बनेगा। तो आपका जो हथियार है अपने माइंड को आगे करने के लिए, लेफ्ट फॉरवर्डेड माइंड को, डी इंटू एवर वाइडनिंग, हमेशा, वाइड मतलब चौड़ा, थोड़ा ज्यादा सोचो, कुछ भी करने से पहले 1 सेकेंड का डिमांड किया था मैंने, थोड़ा से और सोचो, पता चल जाता है आगे क्या होने वाले है। इस टाइप से थॉट एंड एक्शन, अपनी जो सोच है कुछ भी करने से पहले, है ना, जो कुछ भी कर रहे हो कार्य, तो उस चीज में कार्य को करो और अपनी सोच को थोड़ा उसमें लगाओ। इस टाइप से लगातार चौड़ा सोचने से, ज्यादा काम करने से, है ना, माइंड होता है लेफ्ट फॉरवर्डेड। कैसा होता है समझ आया, तो माइंड लेफ्ट फॉरवर्डेड होगा। बिना सोचे काम करोगे तो हमेशा गलत होगा, कभी कभी सही हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन सोच के करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इतना मानते हो कि नहीं, ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोच के करोगे तो पॉजिटिव होगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा, लॉस होने का चांसेस बहुत कम, समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और यही है क्या है, हेवन ऑफ फ्रीडम, यही है क्या है, स्वर्ग है, किसकी, आजादी की, ठीक है। यही क्या है, स्वर्ग है आजादी की। माय फादर मेरे पिता, परम पिता मेरे देश, माय कंट्री, इस टाइप से बोल रहे हैं, लेट माय कंट्री अवेक, हे परम पिता परमेश्वर मेरे देश के लोगों को जगाओ, मेरे देश को जगाओ, ऐसे ही खुशहाल रखो, ऐसे करके बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, इस टाइप से जो कुछ भी है, ये चैप्टर 23 है, डू नॉट रिमेम्बर इट, क्योंकि क्लास 6 में भी यही चैप्टर है, प्राइवेट बुक में, क्लास 7 में भी यही है, क्लास 8 में, है ना, क्लास 8 में चैप्टर 23 में यही चैप्टर है, समझना है। तो आपको बहुत सारा मिलेगा, शेर, चूहा, बिल्ली,
है ना। स्टोरी मिलेगा आपको मंकी एंड क्रोकोडाइल की स्टोरी सुने हो, है? उसी टाइप से ये भी है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसको पढ़ लो, याद कर लो, ये बार बार आएगा लाइफ में। 9 2 11 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो ये बार बार टकरा के आएगा, कॉलेज लाइफ तक आएगा, एक बार याद करो। तो ये भी ग्रामर जैसा है, इसको भी ग्रामर के सेक्शन में आप रख लो। ये चैप्टर आपको बार बार मिलेगा, कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में मिलेगा, वहां से अगर निकल भी गए तो और कहीं ना कहीं आपको हर जगह इंग्लिश में मिलेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1947 देश के आजाद होने से पहले अपने गीतांजलि बुक में लिखे थे इस चैप्टर को करके। इस टाइप से आते रहता है और इसको आपको जैसे कि एप्पल मतलब सेव होता है जनरल नॉलेज के रूप में याद किए कि नहीं, उसी टाइप से इसको भी याद करो। क्रोकोडाइल को कौन लिखे हम लोग ध्यान नहीं दिए, हर चैप्टर में कोई ना कोई लिखे रहते हैं, नीचे में रहता है। एक सामान्य एकदम नॉर्मल चैप्टर खोल के दिखाता हूँ आपको। ए प्लेस फिट फॉर बर्ड्स टू मैरी, ये जो चैप्टर है चैप्टर 10 है, राइटर्स ग्रुप लिखे हैं, ठीक है। हर चैप्टर को कोई ना 8 स्कूल, ये जो 8 स्कूल चैप्टर 8 है इंग्लिश में क्लास 8 के पेज नंबर 41 में, इसको जो लिखने वाले हैं यहाँ पे मॉर्निंग टाइम ऊपर में दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। सभी चैप्टर को कोई ना कोई लिखे रहते हैं, वहां पे लिखा रहता है। इसको द ट्री दैट नेवर स्टॉपेड गिविंग, पेड़ जो हमें कभी देना बंद नहीं करती, हमेशा लाइफ टाइम तक देती रहती। तो एडॉप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय सेल सिल्वरस्टेन, तो इसको सेल सिल्वरस्टेन लिखे हैं। इस टाइप से इसको लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। इसको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि बार बार टकराएगा आपके सामने, बार बार आएगा। तो जब बार बार आएगा तो इस क्लास 8 में भी 3 मार्क्स देगा यही चैप्टर, क्लास 9 में भी वही 3 मार्क्स दे सकता है, और आने वाले भी क्लास में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, समझ आ रहा है। इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक बार पढ़ो और बार बार मार्क्स ला रहा है, कोई टेंशन है। इस तरह से पढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना, ऑल द बेस्ट। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मीनिंग में देखिएगा, द माइंड इज विदाउट फियर, जो मस्तिष्क है बिना डर के, माइंड इज विदाउट फियर बिना डर के है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स में दिया वी फील प्राउड, मस्तिष्क बिना डर के है मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग प्राउड फील करते हैं। यस आई एम इंग्लिश टीचर, यस आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम। इस टाइप से प्राउड फील होता है, खुशी होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मैं सवेरे जल्दी से होके उठ जाता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। द हेड इज हेल्ड हाई, जो सिर है कैसा है, हेल्ड हाई, ऊपर है। ये तो समझ में आ गया। मीनिंग में क्या है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस अवर थिंकिंग एंड आइडियाज, फ्रीडम आजादी होती है, एक्सप्रेस अपनी जो फीलिंग है ना, मुझे खाना है, मुझे जाना है, जो करना है एकदम बेझिझक बोलते हो। अब पापा के पास जाओगे, पापा थोड़ा से दोस्तों के साथ मुझे थोड़ा गर्मी छुट्टी है तो जाना था, ऐसा डर होता है कि नहीं होता है। तो इसका क्या होगा, फ्रीडम आजादी, पापा गर्मी छुट्टी हो गई, पढ़ने के लिए बोले थे, मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे जाना है, घटा रानी जब में जाना है, इस टाइप से होता है। ये होती है आजादी, हेल्ड हाई, ठीक है। अवर थिंकिंग एंड आइडियाज, अपनी जो सोच है और अपनी जो विचार है उसको हम किसी को बेझिझक बोलते हैं, ये होती है फ्रीडम, आजादी, समझ में। इस टाइप से चैप्टर को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट टाइम आते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।